हेलो फ्रेंड्स, गूगल टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इफ़ इस कंडीशन के रूप में वर्क करते हैं। ओके, और जैसे कि इन दोनों इफ़ और एल्स के बीच में हम दो कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको बेटर समझ में आ सके। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं ए। ओके, और उसकी कोई वैल्यू दे देते हैं इंटीजर वैल्यू। ओके, 50। उसके बाद दूसरा वेरिएबल बी बनाते हैं। ओके, इसकी भी कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 100। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाते हैं। ओके, इफ़, और उसके बाद इन ब्रैकेट्स के बीच में हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। जो भी कंडीशन लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करना हो या बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो, तो इसके लिए यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। ओके, और उसके बाद ये इसका कोड ब्लॉक है यहाँ पर, और इसके बाद एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ पे होगा। ओके, सो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले ए वेरिएबल लेते हैं। ओके, और इन दोनों को इक्वल करते हैं। इक्वल का मतलब ये है यहाँ पर कि क्या ये दोनों बराबर हैं, यानी 50 और 100। ओके, और उसके बाद यहाँ दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं कोड ब्लॉक में, और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं इसको इको। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रू। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी अगर 50 और 100 बराबर है, तो ये कंडीशन प्रिंट होगी, दिस इज ट्रू। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए एक और कंडीशन आती है यहाँ पर एल्स। ओके, एल्स। ओके, और उसका कोड ब्लॉक ये रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराएंगे एको। ओके, अब एल्स जो है, क्योंकि यहाँ पर एक बार हम कंडीशन लगा चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो इसलिए यहाँ सेकेंड टाइम कंडीशन नहीं लगाएंगे। ओके, इसलिए एल्स, और उसके बाद डायरेक्ट एको यानी प्रिंट कराएंगे। ओके, और यहाँ पर दे देंगे दिस इज नॉट ट्रू। ओके, अब उसके बाद इसको प्रिंट करा देंगे। कंट्रोल एस कमांड से सेव करेंगे और ब्राउजर पे आएंगे। ओके, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो 50 और 100 बराबर नहीं है। ओके, अगर हम इसको यहाँ पर 100 कर देते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल ए 100 है और वेरिएबल बी 100 है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, इनकी वैल्यू सेम है। ओके, तो कंट्रोल एस कमांड से सेव करेंगे और ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, दिस इज ट्रू, क्योंकि वो बराबर है। ओके, और अगर यहाँ पर हम 50 कर देते हैं, ओके, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो वैल्यू हैं इन वेरिएबल्स की वो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। मतलब इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसका मतलब ये होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर वैल्यू फॉल्स है, सही नहीं है, तो फिर एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक बार और चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या ए बी से बड़ा है या फिर ए से बी बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि ग्रेटर देन यूज करते हैं, इसका मतलब ए बी से बड़ा है, तो कंट्रोल एस, यानी कि ये सही नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, और अगर यहाँ पर देखते हैं कि b से a छोटा है, यानी लेस देन। ओके, यानी b से a छोटा है, कंट्रोल एस कमांड से सेव करेंगे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। ओके, सो आई होप आपको इफ एल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।